सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। धूमधाम से मनाया गया 77वां गणतंत्र दिवस। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने फहराया तिरंगा, स्वतंत्रता सेनानियों को किया नमन। हाईकोर्ट परिसर में चीफ जस्टिस ने फहराया ध्वज, झंडोत्तोलन कर तिरंगे को दी सलामी। अधिवक्ताओं ने सभी को गणतंत्र दिवस की बधाई। पाकुड़ में गणतंत्र दिवस पर भव्य आयोजन। श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने फहराया तिरंगा। मंत्री ने ग्रामीणों के लिए विकास योजनाओं का किया ऐलान। देशभक्ति के रंग में डूबा जमशेदपुर। 77वें गणतंत्र दिवस को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। पुलिस अधीक्षक ने परेड का निरीक्षण कर ली सलामी। गणतंत्र दिवस पर अनोखी परंपरा से किया झंडोत्तोलन। समाज के लोगों ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष राजेंद्र राउत रहे मौजूद। नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। राजधानी रांची में 77वें गणतंत्र दिवस रंगारंग कार्यक्रमों के बीच धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मोरहाबादी मैदान में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ, जहां मुख्य अतिथि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली। साथ ही देश और प्रदेश वासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्यपाल ने अपने संबोधन में स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए राज्य के सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, यहां पर उपस्थित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारीगण, सेना एवं अर्धसैनिक बलों के जवानों, यहां पर उपस्थित प्रेस व मीडिया के हमारे मित्रों, आप सभी को जोहार, नमस्कार। गणतंत्र दिवस के इस पावन पर्व पर मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र और अपनी संप्रभुता का गौरवगान करने का दिन है। आज स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद करने का दिन है, जिन्होंने अपने गणतंत्र दिवस पर झारखंड हाईकोर्ट में ध्वजारोहण किया गया, जहां मुख्य न्यायाधीश जस्टिस महेश शरदचंद्र सोनक ने झंडोत्तोलन कर तिरंगे को सलामी दी। इस मौके पर झारखंड हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश और अधिवक्ता और कर्मचारी मौजूद रहे। झंडोत्तोलन के बाद मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट में सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जमशेदपुर में 77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला वन प्रमंडल कार्यालय और भवन निर्माण विभाग कार्यालय में झंडा उत्तोलन किया गया। वहीं जिला वन प्रमंडल कार्यालय में वन प्रमंडल पदाधिकारी सबा आलम अंसारी ने झंडा उत्तोलन किया। भवन निर्माण विभाग में सतेश चंद्र देवगम ने झंडा उत्तोलन किया और झंडे को सलामी दी। आज के दिन ये पावन अवसर हमें हमारे संविधान की महानता, लोकतंत्र की ताकत और देश की एकता प्रगति की याद दिलाता है। पाकुड़ में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे जोश और गर्व के साथ मनाया गया। शहर के रानी ज्योतिर्मयी स्टेडियम में
आयोजित मुख्य समारोह में झारखंड के श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण किया। इस मौके पर विभिन्न विभागों की तरफ से आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। अपने संबोधन में श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने राज्य सरकार की उपलब्धियों और आने वाली योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार राज्य के हर जिले का समान रूप से विकास कर रही है। सरकार का ध्यान केवल रांची तक सीमित नहीं है, बल्कि दूरदराज के जिलों तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। समारोह के अंत में बेहतर प्रदर्शन करने वाली परेड और झांकी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपायुक्त मनीष कुमार, पुलिस अधीक्षक निधि द्विवेदी, अनुमंडल पदाधिकारी सैमन मरांडी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। देखिए, आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिस तरह से पाकुड़ में झांकी निकाल करके और जिला के साथ साथ राज्य और देश में एक पाकुड़ की कल्चर को बताया, उसमें डीसी साहब को, एसपी साहब को और पूरे पदाधिकारी को हम बधाई देते हैं कि ऐसे वक्त में झारखंड की पहचान और खास करके संथाल परगना की पहचान को बरकरार रखा है। इसके लिए बहुत बधाई, शुभकामनाएं देते हैं। और चूंकि आज के दिन हम लोगों का संविधान लागू हुआ था। फिलहाल अपनी ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हाजिर। मैं
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। चतरा के ऐतिहासिक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 77वें गणतंत्र दिवस का आयोजन पूरे हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला उपायुक्त कृति श्रीजी और एसपी सुमित कुमार अग्रवाल ने की। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की मजबूती और देश की एकता अखंडता बनाए रखने का संदेश दिया। ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रगान गाया गया, जिससे पूरा स्टेडियम देशभक्ति के रंग में रंग गया। गणतंत्र दिवस समारोह की मुख्य विशेषता विभिन्न विभागों, विद्यालयों और सामाजिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत भव्य और आकर्षक झांकियां रही। गणतंत्र दिवस हम सभी के लिए अपने राष्ट्र, राज्य का गौरवगान करने का एक दिन है। मैं याद करती हूँ। इसी कड़ी में मैं चतरा 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सोमवार को बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में जिला स्तरीय मुख्य समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें उपायुक्त ने राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी, जिसके बाद राष्ट्रगान की गूंज के साथ पूरा मैदान देशभक्ति के रंग में रंग गया। झंडा तोलन के बाद उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। जैप 6 जिला पुलिस बल, गृह रक्षक और एनसीसी की टुकड़ियों ने बैंड की धुन पर अनुशासित और आकर्षक मार्च प्रस्तुत किया। समारोह के दौरान मुख्य अतिथि ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए संविधान के मूल्यों, लोकतंत्र और मजबूती और देश के विकास में नागरिकों की भूमिका पर प्रकाश डाला। गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला के समस्त नागरिकों को हार्दिक बधाई। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर पूर्वी सिंहभूम जिला, झारखंड राज्य एवं समस्त भारतवर्ष की निरंतर प्रगति, समृद्धि एवं एकता की कामना के साथ मैं स्वतंत्रता फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। दिनेश दा
हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को देश को संविधान मिला और देश ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में दुनिया के सामने रखा। इस साल भारत 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजधानी रांची में भी इस पर्व को मनाया जा रहा है। सेंट्रल कोलफील्डिंग लिमिटेड का मुख्य कार्यक्रम गांधीनगर में आयोजित किया गया, जिसमें सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह ने झंडोत्तोलन किया और इस मौके पर अलग अलग बटालियन ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है सीसीएल एज ए होल कि इस दिन को हम लोग मनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारी कामना है सीसीएल की ओर से कि जिस तरह से झंडा आज ऊपर लहराते हुए हमारा सीना चौड़ा करता है, ये ताउम्र। जमशेदपुर में केसरवानी वैश्य सभा के द्वारा 77वें गणतंत्र दिवस कासीडी कार्यालय में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। केसरवानी वैश्य सभा के संरक्षक इंजीनियर रामलखन केसरी ने झंडोत्तोलन किया। वहीं संरक्षक और अध्यक्ष ने कहा कि देश के वीर सपूतों और उनके बलिदानियों के कारण आजादी हम लोगों को मिली है। ऐसे महान पुरुषों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आदरणीय संरक्षक महोदय, जमशेदपुर के कोने कोने से पधारे हुए केसरवानी भाई बंधुओं, आज का दिन भारतीय इतिहास का एक गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर की लेखनी से उत्पन्न संविधान और उसी के अनुसार हमारा देश आज प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पटेल के पराक्रम राज जामताड़ा पटेल चौक में एक अनोखी परंपरा के तहत पिछले 26 वर्षों से पटेल सेवा संघ के अध्यक्ष सह बीजेपी नेता राजेंद्र राउत के नेतृत्व में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाता है। यहां गरीब और निचले तबके के लोग, मजदूर, रिक्शा चालक जो किसी भी प्रकार का नशा न करता हो और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाता हो, उसी के द्वारा झंडोत्तोलन किया जाता है। इस गणतंत्र दिवस पर मजदूर और घूम घूम कर फेरी का काम करने वाले रंजीत बावरी से झंडोत्तोलन कराया गया। इस अवसर पर राजेंद्र राउत ने रंजीत बावरी को टोपी पहनाकर और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। मैं मजदूरी भी करता हूँ, अपना फेरी का काम भी करता हूँ। मैं आज जो ये सम्मान हमको मिला बहुत ही अच्छा लगा है। ये शायद जिंदगी में ऐसा सम्मान हमको कभी ना मिल सके। बहुत ही अच्छा ही सम्मान हमको मिला है। कभी मेरा नाम राजेंद्र राउत है। पटेल सेवा संघ की ओर से गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्र दिवस हो, यहाँ पर ऐसे ही व्यक्ति का हम लोग चयन करते हैं जो मजदूर हो, रिक्शा वाला हो। नाला प्रखंड में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में मनाया गया है। सुबह से ही सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा फहराने की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रखंड सह अंचल कार्यालय नाला परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में प्रखंड प्रमुख कलावती मुर्मू ने राष्ट्रध्वज फहराकर सलामी दी। इस दौरान राष्ट्रगान के साथ उपस्थित लोगों ने तिरंगे को सम्मान दिया। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाला में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार, प्रखंड शिक्षा कार्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी आकांक्षा कुमारी, वन क्षेत्र कार्यालय में रेंजर मृत्युंजय कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय में नाला डीएसपी मनोज कुमार महतो ने झंडोत्तोलन किया। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।